नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जनरल साइंस है उसके 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और जो साइंस के क्वेश्चन है ये आपके जो एग्जाम है ग्रेजुएट लेवल के CET का जो एग्जाम होना है 7 और 8 जनवरी को, उसके अंदर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चन है CET की परीक्षा है इसकी दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और इन 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से CET के एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो नोटिफिकेशन है ये समय समय पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, हारने के बाद भी हार न मानने का जज्बा होना चाहिए। हारने के बाद भी हार न मानने का जज्बा होना चाहिए। संघर्ष में जीवन का जीतना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो अब शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो राइट आंसर होगा ए, सामान्य नमक। ये आंसुओं में घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग लगती है तो किसके कारण? तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के कारण। राइट आंसर डी, यानी फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस या फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस या फेरिक कार्बोनेट से। ये तीनों जो कारण है इससे ये जंग लगती है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ए, बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा बी, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को जो है घी में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है? कौन सी एक मिश्र धातु है? तो राइट आंसर होगा बी, स्टील। ये एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ईंधन गैस यानी फ्यूल गैस नहीं है? कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हास गैस। हास गैस जो है जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं, तो ये जो है ईंधन गैस नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदम है। फेदम क्या है पूछा गया है? तो राइट आंसर होगा डी, एक माप। फेदम एक माप है। नेक्स्ट है, रिचर स्केल। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डायनामाइट के आविष्कार निम्न में से कौन है? डायनामाइट का आविष्कार करने वाले कौन है? तो राइट आंसर होगा सी, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो राइट आंसर होगा बी, लेजर किरणें। जो लेजर किरणें हैं इनके युद्ध व चिकित्सा उपयोग के लिए लेजर किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है।
रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो राइट आंसर होगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे ये रडार में होती है। नेक्स्ट है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है, तो मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन ही आकाश में नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है, तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, तेज गति से आता हुआ वाहन यदि हॉर्न बजाता है तो उसका पिच राइट आंसर बी अधिक सुनाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन अगर हॉर्न बजाता है तो उसका पिच है ये अधिक सुनाई देता है। सूती और उन्नी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। किससे ज्ञात किया जा सकता है? सुन्नी यानी सूती और उन्नी रेशों के अंदर अंतर है, तो राइट आंसर होगा बी, जलाकर। नेक्स्ट है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक है राइट आंसर ए, घट जाता है। नेक्स्ट है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो राइट आंसर ए, उष्मा के बुरे अवशोषक, उष्मा के बुरे अवशोषक या पूरे अवशोषक बोला जाता है, पूरे अवशोषक जो है ये सफेद कपड़े होते हैं, इसलिए गर्मियों के अंदर जो है सफेद कपड़े पहने जाते हैं। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? निम्न में से गलत कथन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सी, पारा पानी पर तैरता है, ये कथन जो है ये गलत है। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? संतरे में कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी जो है ये संतरे के अंदर होता है। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है, तो राइट आंसर होगा बी, अल्ट्रासोनिक वेव से इन्हें सहायता प्राप्त होती है, जिस कारण चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम किस खनिज से? तो राइट आंसर होगा सी, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? तो राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं नहीं है, उल्काएं नहीं है, सूर्य के धब्बे, तो राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण, तो राइट आंसर होगा बी, कैल्शियम क्लोराइड, ये जल में स्थायी कठोरता का कारण है। नेक्स्ट है, कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई, तो राइट आंसर होगा ए, उष्मा, ये कैलोरी की मापन इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय एवं डूबते समय लाल, राइट आंसर होगा डी, प्रकीर्णन के कारण जो है उगते व डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो राइट आंसर होगा बी, समांतर क्रम के अंदर, पैरेलल क्रम के द्वारा जो है विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना एक है। लोहे में जंग लगना एक है, तो राइट आंसर होगा बी, रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये किसका बना होता है? तो राइट आंसर होगा बी, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा संवहन का। केतली में पानी गर्म होना संवहन का एक उदाहरण है। एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई में बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन, ये बल का मात्रक है। वायु क्या है? वायु क्या है? तो राइट आंसर होगा बी, वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो के द्वारा, राइट आंसर डी, डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी
यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो, यदि पृथ्वी से कोई भी चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उस चट्टान का यानी उसके भार में क्या आएगी, कमी आएगी। पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसके भार में कमी आएगी। नेक्स्ट है सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग होता है तो राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी में। सल्फर का डायनामाइट के अंदर होता है, गन पाउडर में भी होता है और बारूद में भी, यानी तीनों के अंदर इसका उपयोग होता है तो राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है यानी पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात के अंदर अधिक दिखाई देता है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक है तो राइट आंसर होगा चांदी, ये सबसे अच्छी चालक धातु है। नेक्स्ट है गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना यानी राइट आंसर होगा सी, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। सफेद रंग जो है उष्मा का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, इस कारण गर्मी के अंदर मकान को सफेद रंग से पुतवाना लोग हैं जो पसंद करते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, केतली में लकड़ी का हैंडल है यानी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, इस कारण लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। नेक्स्ट है एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्न में से यह नियम कौन सा है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है तो यह नियम कौन सा है, तो राइट आंसर होगा डी, एवोग्रेडो की परिकल्पना का नियम है, एवोग्रेडो की परिकल्पना का नियम है। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव है तो राइट आंसर होगा इसका सी, मीथेन बायोगैस का मुख्य अवयव है। नेक्स्ट है जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो राइट आंसर होगा डी, ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। नेक्स्ट है नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, तो राइट इसका आंसर होगा सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा जो है नेत्र के अंदर लेंस में फोकस की दूरी के द्वारा जो है सही रखी जाती है। नेक्स्ट है सूखी बर्फ होती है ठोस, सूखी बर्फ होती है ठोस तो किसके कारण होती है, जो सूखी बर्फ है ये राइट आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो सूखी बर्फ है ये ठोस होती है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम पूछा है, सभी को पता है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम, तो राइट आंसर बी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्न में से किस कारण से, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी पर जाकर जो है स्वयं रुक जाती है तो किस कारण से रुक जाती है, तो राइट आंसर होगा एक, घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट है संगमरमर यानी मार्बल किसका रूप है, संगमरमर किसका रूप है, तो राइट आंसर होगा चूना पत्थर, लाइम स्टोन, राइट आंसर सी। नेक्स्ट है शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है, तो राइट आंसर होगा बी, क्लोरीन है ये प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है राइट आंसर ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, कुपोषण से सबसे अधिक जो है किसकी कमी होती है, तो राइट आंसर होगा डी, प्रोटीन की कमी से कुपोषण जो है ये होता है, तो ध्यान में रखना है प्रोटीन, राइट आंसर डी। नेक्स्ट है रोबोट क्या है, रोबोट क्या है, तो राइट आंसर होगा सी, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है उसे रोबोट कहा जाता है। नेक्स्ट है दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, दो समांतर दर्पणों के बीच जो प्रतिबिंब है ये कितने बनते हैं, तो राइट आंसर होगा अनंत,
राइट आंसर डी अनंत। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो राइट आंसर ए ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्न कारण से आता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्न कारण से आता है, तो राइट आंसर होगा इसका बी, घर्षण बल के कारण विश्राम पिंड जो है इस अवस्था में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्या कारण है कि कोई गेंद ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? तो राइट आंसर होगा सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इस कारण गेंद है ये अधिक उछलती है। नेक्स्ट है, मात्रा के साथ निम्न में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो राइट आंसर होगा डी, घनत्व। नेक्स्ट है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्न में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो निम्न में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। मेक नंबर संबंधित है, मेक नंबर संबंधित है, तो राइट आंसर होगा सी, हवाई जहाज की गति से मेक नंबर संबंधित है। नेक्स्ट है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि यानी जब मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसे बाद में दिखाई देता है, ये कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा कि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, आंख की आइरिस सिकुड़ती है, तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि राइट आंसर ए, इसकी प्रतिरोधकता जो है अधिक होती है। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण हीटरों के अंदर नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर होगा डी, अवरक्त किरणें। नेक्स्ट है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर होगा बी, टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सभी को पता होना चाहिए कि सबसे हल्की धातु राइट आंसर ए, लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ध्वनि की गति सर्वाधिक है, तो राइट आंसर होगा बी, जल के अंदर जो है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है राइट आंसर सी, कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब जो है ये हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर होगा सी, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? तो राइट आंसर होगा सी, लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता नापी जाती है। डायनमो का कार्य है, डायनमो या डायनमो भी बोलते हैं इसे, तो डायनमो का कार्य है, तो ये मैंने पीछे बताया था आपको कि डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित या परिवर्तन करता है, तो राइट आंसर बी होगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जे.एल. बेयर्ड, जे.एल. बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं?
हड्डियों एवं दांतों के अंदर जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते यानी जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर उस पे जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, और इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को पूछा है, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, यस्द लेपन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग जो है निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा बी, वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण के द्वारा विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? तो राइट आंसर होगा डी, क्रिप्टन। क्रिप्टन जो गैस है ये वायुमंडल में नहीं होती। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोरेट है इसे गर्म करने पर क्या होता है? तो राइट आंसर होगा बी, ऑक्सीजन गैस निकलते लगती है, ऑक्सीजन गैस निकलने लगती है। नेक्स्ट है समुद्र के पानी में नमक निकालने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि है जो उपयोग में लाई जाती है? तो राइट आंसर होगा बी, वाष्पीकरण विधि। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी के अंदर परिवर्तित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति है ये अम्लीय किसके कारण होती है? तो राइट आंसर होगा डी, एसिटिक अम्ल के कारण सिरके की प्रकृति है ये अम्लीय होती है। नेक्स्ट है पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है? पॉलीथीन का जो औद्योगिक उत्पन्न है, औद्योगिक उत्पादन है ये किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इथाइलिन। इथाइलिन के कारण जो है पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन जो है इसका बहुलीकरण होता है। नेक्स्ट है खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिजों एवं चट्टानों के अंदर कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, कार्बन है यह सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा सी, कार्बन के साथ सबसे अधिक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम में भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों भाई? तो गुब्बारों के अंदर हाइड्रोजन गैस के अपेक्षा हीलियम गैस भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा डी, यह हवा। यह हवा जो है इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती। राइट आंसर होगा 82 डी, शायद 2 बार रिपीट हो चुका है 82 नंबर। नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है उस गैस का नाम है। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है उस गैस का नाम पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, मीथेन। नेक्स्ट है बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है?
किण्वन प्रक्रिया के अंदर किसका उपयोग है, ये किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है, तो राइट आंसर होगा ए, इथाइल एल्कोहल का उपयोग होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए और उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है, तो राइट आंसर होगा सी, गंधक यानी जो तेजाब है इसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी की तेल में क्यों रखा जाता है, राइट आंसर बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। हवा में आने के कारण हवा के अंदर यानी हवा के संपर्क में अगर सोडियम आ जाता है तो इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है गन पाउडर मिश्रण होता है। गन पाउडर मिश्रण होता है, तो राइट आंसर होगा सी, सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो राइट आंसर होगा डी, अणु, ये इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है हाइपो, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर कहलाता है। हाइपो का उपयोग फोटोग्राफी के अंदर होता है और रासायनिक तौर पे इसे किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट, राइट आंसर बी, सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा ए, इथाइलिन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 92 नंबर, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर होगा ए, सुक्रोज का उपयोग करते हैं, सुक्रोज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है। सबसे अधिक कोमल कौन सा है, तो राइट आंसर होगा बी, हीरा सबसे अधिक कोमल है। नेक्स्ट है कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है, तो राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त किसी से नहीं होती, त्वरण से भी नहीं, वेग से और विस्थापन इन तीनों से नहीं होती, तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है। कौन सा असंरक्षित बल है, तो राइट आंसर होगा बी, श्यानता का बल असंरक्षित बल है। नेक्स्ट है एटम बम की खोज किसने की थी। एटम बम की खोज किसने की, तो राइट आंसर होगा ए, ऑटो हान के द्वारा एटम बम की खोज की गई थी। नेक्स्ट वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है, तो राइट आंसर होगा ए, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर होगा बी, जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से, तो राइट आंसर होगा ए, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो राइट आंसर होगा बी, बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है। टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि राइट आंसर यानी ए, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। टोलमी पृथ्वी का जो है ये सिद्धांत है। नेक्स्ट है अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया। अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर होगा डी, उक्त में से किसी ने नहीं, गैलीलियो ने भी नहीं, ग्राहम बेल और केपलर इन तीनों ने नहीं किया था। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है बल्ब का आविष्कार किसने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर होगा सी, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है अमेरिका की खोज किसने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर होगा बी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी।
नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ए, वाक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वाक्समैन के द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर ए होगा। तो दोस्तों आज हमने जनरल साइंस के 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है। और आपका जो सीटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो होने वाला है ग्रेजुएशन लेवल का 7 और 8 जनवरी को, तो उनके अंदर साइंस के जो क्वेश्चन आने हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।